हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक अनुच्छेदों से रिलेटेड टॉप क्वेश्चंस को। तो आज का जो चीज़ है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। तो जो हमारी प्रस्तावना है वो किसमें वर्णित है, प्रस्तावना में वर्णित है। तो इसका राइट आंसर क्या है कि वह प्रस्तावना में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद फर्स्ट किससे संबंधित है। तो हमारा जो अनुच्छेद फर्स्ट है वो है, उसमें दिया गया है कि जो भारत है वह भारत क्या है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का क्या है, संघ है। तो उसमें क्या दिया गया है, भारत राज्य केंद्र शासित प्रदेशों का संघ है। तो वो किससे संबंधित है, भारत के संघ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो नागरिकता से संबंधित जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 5 से लेकर 11, जिसमें संविधान के अंदर नागरिकताओं के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। तो हमारे मौलिक अधिकार आते हैं वह अनुच्छेद 12 से 35 के अंदर आते हैं, जिसमें भारत के अंदर प्रत्येक व्यक्ति के जो मौलिक अधिकार है उनके बारे में बताया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार है। तो संविधान के अनुच्छेद 14 के अंदर समानता का अधिकार दिया गया है, व्यक्तिगत समानता का अधिकार दिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। तो हमारा अनुच्छेद 21 है वह शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। उसमें क्या बताया गया है, शिक्षा के अधिकार को बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो जो हमारा शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वह अनुच्छेद 23 से 24 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद है। तो धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित जो अनुच्छेद है वह अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक जो अनुच्छेद है उसमें धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है कि व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। जो हमारा अनुच्छेद 32 है वो मौलिक अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है। उसमें क्या बताया गया कि मौलिक अधिकारों को हम कैसे संरक्षित रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार है। तो अनुच्छेद 21 के फर्स्ट में क्या है, 21 के ए में शिक्षा के अधिकार के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद 38 किससे संबंधित है। तो जो हमारा अनुच्छेद 38 है राज्य द्वारा सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देने से संबंधित है कि राज्य के अंदर सामाजिक व्यवस्था को किस प्रकार से बढ़ावा दिया जाए। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 44 किस विषय से संबंधित है। तो अनुच्छेद 44 है वो हमारा समान नागरिकता संहिता से संबंधित है, यानी समान नागरिकताओं से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, संविधान किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का उल्लेख करता है। तो अनुच्छेद 52 के अंदर क्या किया गया है, राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है, राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 63 किस पद से संबंधित है। जो हमारा अनुच्छेद 63 है वो उपराष्ट्रपति से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं उनका उल्लेख अनुच्छेद 74 के फर्स्ट में है, इसमें अनुच्छेद 74 के फर्स्ट में है। अगला क्वेश्चन है, संसद का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो संसद का जो गठन है किस अनुच्छेद में दिया गया है, अनुच्छेद 79 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो जो हमारा राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद है वो है 153, जिसमें राज्यपाल के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो उच्च न्यायालय के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है, अनुच्छेद 214। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 243 ए किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 243 का जो ए है वह ग्राम सभा की शक्तियों से संबंधित है। किससे संबंधित है, ग्राम सभा की शक्तियों से संबंधित है। तो ये हमारे क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं अनुच्छेदों से रिलेटेड। अनुसूचित जातियों के लिए विशेष प्रावधानों का अनुच्छेद कौन सा है। तो वो है अनुच्छेद 15 का 4th। कौन सा है, अनुच्छेद 15 का 4th। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 17 किसे समाप्त करता है। जो अनुच्छेद 17 है वो अस्पृश्यता को समाप्त करता है, जिसमें छुआछूत के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है। जो हमारा अनुच्छेद 368 है वो संविधान में संशोधन से संबंधित है, किस प्रकार से संविधान में संशोधन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद 370 अब किस स्थिति में है। तो जो अनुच्छेद 370 है वो समाप्त किया जा चुका है। ये अनुच्छेद हमारा किस अनुच्छेद में वित्त आयोग की व्यवस्था है। तो किस अनुच्छेद के अंदर वित्त आयोग की व्यवस्था है, अनुच्छेद 280 के अंदर वित्त आयोग की व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो चुनाव आयोग से जो संबंधित अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 324।
अगला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी का अनुच्छेद कौन सा है? तो जो भारत के महान्यायवादी का अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद 76। अगला क्वेश्चन है, संघीय कार्यकारिणी का अनुच्छेद। तो संघीय कार्यकारिणी का अनुच्छेद है अनुच्छेद 53। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 110 किससे संबंधित है? तो जो हमारा अनुच्छेद 110 है वो मनी बिल से संबंधित है। किससे संबंधित है? मनी बिल से। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 226 क्या है? तो जो हमारा अनुच्छेद 226 है यह उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता है। क्या है? उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 136 का संबंध है। अनुच्छेद 136 का जो संबंध है वो विशेष अनुमति याचिका से है। किससे? विशेष अनुमति याचिका से है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है? जो हमारा अनुच्छेद 148 है वह भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG से संबंधित है। किससे संबंधित है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 164 राज्यों में मंत्रीगण की नियुक्ति करता है। क्या करता है? अनुच्छेद 164 किससे संबंधित है? कि राज्यों के अंदर मंत्रीगण की नियुक्ति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 243 का जी, ये किससे संबंधित है? पंचायतों के अधिकार से संबंधित है कि पंचायतों को कौन कौन से अधिकार दिए जाने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 243W, ये किससे संबंधित है? नगर पालिकाओं के कार्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? जो हमारा अनुच्छेद 312 है वह अखिल भारतीय सेवा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 351 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 351 है हिंदी भाषा के प्रचार के लिए निर्देश दिए गए हैं। क्या इसमें क्या दिया गया है? हिंदी भाषा के प्रचार के निर्देश दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 360। तो जो हमारा अनुच्छेद 360 है वो वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। किससे संबंधित है? वित्तीय आपातकाल से संबंधित है कि किस प्रकार से मैनेज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19 के फर्स्ट का ए किससे संबंधित है? जो हमारा अनुच्छेद 19 के फर्स्ट का ए है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19 फर्स्ट का जी किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 19 फर्स्ट का जो जी है वह व्यवसाय करने की स्वतंत्रता से संबंधित है। किससे संबंधित है? व्यवसाय करने की स्वतंत्रता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है? जो हमारा अनुच्छेद 16 है वह नौकरी के समान अवसर व अधिकारों से संबंधित है कि नौकरी में सभी को समान अधिकार व समान अवसर प्राप्त हों। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 330 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 330 है वो अनुसूचित जातियों के लोकसभा में आरक्षण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 338, जो हमारा अनुच्छेद 338 है वह अनुसूचित जाति के आयोग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 340, जो हमारा अनुच्छेद 340 है वो पिछड़े वर्गों की जांच के लिए आयोग है। किसके लिए है? पिछड़े वर्गों की जांच के लिए क्या किया गया? आयोग बनाने की स्थिति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 343, जो हमारा अनुच्छेद 343 है वह राजभाषा हिंदी से संबंधित है। किससे संबंधित है? जो हमारी राजभाषा है हिंदी उससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 368, तो हमारा जो अनुच्छेद 368 है वो संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। किससे संबंधित है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? तो जो हमारा अनुच्छेद 123 है वो राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 256 किससे संबंधित है? तो जो हमारा अनुच्छेद 256 है वह केंद्र और राज्य के बीच संबंध से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 246 किससे संबंधित है? तो जो हमारा अनुच्छेद 246 है वो विषयों का वितरण अनुसूचियों से संबंधित है। किससे संबंधित है? विषयों का वितरण अनुसूचियों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 312 का ए किससे संबंधित है? जो हमारा अनुच्छेद 312 का ए है संवैधानिक संरक्षण की समाप्ति से संबंधित है कि संवैधानिक जो संरक्षण है उसकी समाप्ति की जाए। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 324 का फर्स्ट ए किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 324 का जो फर्स्ट है वह चुनाव आयोग की शक्ति से संबंधित है कि चुनाव आयोग को क्या शक्तियाँ दी गई हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद फर्स्ट में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया था? तो अनुच्छेद फर्स्ट के अंदर भारत को संघ के रूप में वर्णित किया गया कि अनुच्छेद फर्स्ट के अनुसार जो भारत है वह राज्य व संघ प्रदेशों का क्या है? संघ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 3 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 3 का संबंध है नए राज्यों का गठन और सीमा में परिवर्तन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 4 का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो अनुच्छेद 4 का प्रयोग राज्यों के पुनर्गठन विधेयक के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 7 का संबंध किससे है? तो जो हमारा अनुच्छेद 7 है उसका संबंध है पाकिस्तान से भारत लौटे लोगों से। किससे है? प्रवासी भारतीयों से। जो प्रवासी भारतीय कौन से थे? जो पाकिस्तान से भारत लौटे थे। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 13 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 13 है वह राज्य
की नीति विधियों के असंगत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 15 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद जो 15 है उसका संबंध है जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 18 क्या समाप्त करता है? तो जो हमारा अनुच्छेद 18 है वो उपाधियों को समाप्त करता है। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद जो 22 है वो गिरफ्तारी व निरोध के अधिकार से संबंधित है। किससे संबंधित है? गिरफ्तारी व निरोध के अधिकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 27 किसका निषेध करता है? जो हमारा अनुच्छेद 27 है उत्तरकों का द्वारा धार्मिक प्रचारों का निषेध करता है। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 30 किस विषय से संबंधित है? तो जो हमारा अनुच्छेद 30 है वो अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकार से संबंधित है कि अल्पसंख्यकों को क्या शैक्षणिक अधिकार दिए जाने चाहिए। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 36 से लेकर जो 51 है वो राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों से संबंधित है। किससे संबंधित है? राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 39 बी किसका उल्लेख करता है? तो जो हमारा अनुच्छेद 39 का बी है वह संसाधनों के समान वितरण का उल्लेख करता है। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 45 किसके लिए शिक्षा की बात करता है? तो अनुच्छेद 45 है वह 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा की बात करता है। इसमें क्या किया गया है? अनुच्छेद 45 के अंदर 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा किस प्रकार दी जानी चाहिए उसकी बात करता है। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 50 किस विषय पर बल देता है? तो अनुच्छेद 50 है वह न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण पर बल देता है। किस पर बल देता है? न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण पर बल देता है। अगला क्वेश्चन है हमारा अनुच्छेद 51 किसकी बात करता है? तो अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति किसकी सलाह से कार्य करता है? तो अनुच्छेद 74 के अनुसार जो राष्ट्रपति होता है वह मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता है। जो उसके मंत्रिपरिषद है उसकी सलाह से वह कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 85 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 85 है वह संसद सत्र बुलाने की राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित है कि किस प्रकार से जो राष्ट्रपति है वो संसद के सत्रों को बुला सकता है, ये शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 93 किस विषय से संबंधित है? जो हमारा अनुच्छेद 93 है 93 है वह लोकसभा व अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 110 मनी बिल की परिभाषा देता है किसके द्वारा प्रमाणित होता है? जो हमारा मनी बिल है किसके द्वारा प्रमाणित होता है? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा प्रमाणित होता है। और ये किस अनुच्छेद में? 110 अनुच्छेद में मनी बिल की क्या है? परिभाषा है। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति किस परिस्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 123 के अनुसार जब संसद सत्र में न हो तो उस स्थिति में जो राष्ट्रपति है अपनी परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 148 किसका पद स्थापित करता है? तो अनुच्छेद जो 148 है वो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी का पद स्थापित करता है। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 151 किससे संबंधित है? तो हमारा जो अनुच्छेद 151 है वो लेखा प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत करना किससे संबंधित है? लेखा प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत करने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 154 किससे संबंधित है? तो जो हमारा अनुच्छेद 154 है वह राज्यपाल को कार्यपालिका शक्ति प्रदान करने से संबंधित है। 154 किससे संबंधित है? तो जो हमारा अनुच्छेद 154 है वो राज्यपाल को कार्यपालिका शक्ति प्रदान करने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 161 किसकी शक्ति का उल्लेख करता है? तो जो अनुच्छेद 161 है वो राज्यपाल द्वारा दी गई क्षमादान की शक्ति से का उल्लेख करता है। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 163 किसके सलाहकार निकाय करता है? तो वो राज्य मंत्रिपरिषद की सलाहकार निकाय करता है। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 200 किसके लिए राज्यपाल की स्वीकृति की बात करता है? तो जो हमारा अनुच्छेद 200 है वो राज्य विधेयक की स्वीकृति की बात करता है। किसकी बात करता है? राज्य विधेयक की स्वीकृति की बात करता है। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 213 राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति। राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति किसमें? अनुच्छेद 213 में बताई गई है। अगला क्वेश्चन अनुच्छेद 217 किससे संबंधित है? जो हमारा अनुच्छेद 217 है वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताता है। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 226। तो अनुच्छेद 226 में क्या दिया गया है? उच्च न्यायालय की रिटाधिकारिता दी गई है। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 239 का ए, जिसके अनुसार पांडिचेरी में विधानसभा के गठन की बात की गई है। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 243 बी, ये किससे संबंधित है? पंचायतों के गठन से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंचायतों के गठन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 243, ये किससे संबंधित है? राज्य वित्त आयोग से
संबंधित है? किससे संबंधित है? राज्य के वित्त आयोग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 243 ZD, ये किससे संबंधित है? जिला योजना समिति से संबंधित है। किससे संबंधित है? जिला योजना समिति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 280 में क्या बताया गया है? भारत का वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? भारत के वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 300 का ए, ये किससे संबंधित है? संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। अब कानूनी अधिकार, जो संपत्ति का अधिकार है वो क्या है? कानूनी अधिकार, इससे संबंधित है कौन? अनुच्छेद 300 का ए। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 311, किससे संबंधित? अनुच्छेद 311 सरकारी कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है? सरकारी कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 324, तो जो हमारा अनुच्छेद 324 है वो किससे संबंधित है? चुनाव आयोग की शक्तियों से संबंधित है। किससे संबंधित है? चुनाव आयोग की शक्तियों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 335, जो हमारा अनुच्छेद 335 है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सेवा में आरक्षण से संबंधित है। किससे संबंधित है? इनके आरक्षण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 343 में क्या बताया गया? अनुच्छेद 343 के अंदर हमारी राज्य जो भाषा है उसके बारे में बताया गया है, हिंदी के बारे में। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 351 किससे संबंधित है? हिंदी के प्रचार प्रसार से संबंधित है। किससे संबंधित है? जो हमारी राज्यभाषा हिंदी है उसके प्रचार प्रसार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 356, तो जो हमारा अनुच्छेद 356 है वो राष्ट्रपति शासन वो भी किसमें? राज्य में, इससे संबंधित है। 360 किससे संबंधित है? वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 361, अनुच्छेद 361 है उससे संबंधित है अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति राज्यपाल की न्यायिक प्रतिरक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? जो हमारा अनुच्छेद 368 है वो संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। किससे संबंधित है? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 371 का जो ए है वो किससे संबंधित है? जो हमारा अनुच्छेद 371 का ए है नागालैंड के विशेष प्रावधान से संबंधित है। किससे संबंधित है? नागालैंड के अंदर जो विशेष प्रावधान किया गया उससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 371 का जे, तो जो हमारा अनुच्छेद 371 का जे वो किससे संबंधित है? कर्नाटक हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन अनुच्छेद 393, तो अनुच्छेद 393 किससे संबंधित है? संविधान के प्रारंभ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा अनुच्छेद 394 किससे संबंधित? तो जो हमारा अनुच्छेद 394 का ए है वह संविधान की प्रमाणित हिंदी प्रीति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 106वें संशोधन तक, तो 106वें संशोधन तक संविधान के अंदर 395 विभिन्न परिवर्तनों के साथ क्या है? कुल अनुच्छेद है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।